पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विषय चल रहा था रिद्धि मंत्र का, उसी को कंटिन्यू करना है। 8 प्रकार की रिद्धि में प्रथम रिद्धि होती है बुद्धि रिद्धि, ज्ञान रिद्धि। उन मुनिराज को तपस्या के प्रभाव से ये रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अवधि ज्ञान आदि, मना परे ज्ञान, संभिन्न सूत्र, 10 पूर्व 14 पूर्वित, इन रिद्धियों का वर्णन हुआ। 15वीं रिद्धि आती है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। इसके बारे में सब लोग बड़े उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, है ना। निमित्त ज्ञान, भविष्य को बताने वाला ज्ञान, स्वप्न ज्ञान क्या होता है, शरीर के लक्षण। इंटरेस्ट रहता है सभी को, हाथ दिखाना, हाँ, ज्योतिष के पास जाकर के हस्तरेखा कुंडली दिखाना। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है तो इसी की रहती है। मुनि महाराज प्रवचन दे रहे हों तो समाज के लोग उतने नहीं आए, और मुनि महाराज कुंडली देखने बैठ जाएं तो बताओ। हम घोषणा कर दे कल सवेरे 4 बजे से आप लोगों के हाथ देखेंगे, हस्तरेखा देखेंगे, तो आ जाओगे? हाँ, कितने लोग आ जाएंगे? रात से आके यहीं विश्राम करेंगे? नहीं, लिमिटेशन सिर्फ 1 आवर 1 घंटे का ही रहेगा। ऐसा कर दे तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता? अपॉइंटमेंट लेकर के एक उत्सुकता शायद सभी के मन में रहती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और अच्छे अच्छे विद्वान भी जो होते हैं ना, जो कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखते हैं, ऐसे जीव भी, उनके मन में भी प्रश्न उठता है। देखो, वर्तमान में कोई जीना नहीं चाहता, सबको अपना भविष्य जानने की भाव ही रहता है और उसी के लिए उत्सुकता बनी रहती है। ये विश्वास क्यों नहीं होता? यदि हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, और वर्तमान में यदि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भविष्य कैसे अच्छा होगा? इस पर विश्वास क्यों नहीं रखते? भविष्य को जानने के लिए आतुरता जो होती है, इसका सीधा सा अर्थ निकल करके आता है, ये व्यक्ति अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। तभी तो वो कल्पना करता है कि मेरा भविष्य, आने वाला समय इससे बहुत अच्छा रहे। एक तो ये भाव रहता है, और दूसरा पता नहीं क्या होगा कल। एक डर रहता है, एक भय होता है। कौन सा भय? 7 भयों में एक भय होता है आकस्मिक भय, परलोक भय। ये परलोक भय, आकस्मिक भय से वो मुक्त रहते हैं जीव जो हमेशा वर्तमान में बड़े अच्छे से जीते, जिनका आचरण अच्छा रहता है। उन्हें कोई चिंता नहीं होती, डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है जब हम अच्छे से जी रहे हैं तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। उसमें क्या टेंशन लेने की बात है? और विकल्प उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं वर्तमान में कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य है। जैसे वो विद्यार्थी
चिंतित वही होता है जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करता है। हाँ, एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, जो अच्छे से पढ़ाई करने वाला है, उत्सुकता तो उसे भी होती है। इसलिए हो जाती है कि अभी तो मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, जिस दिन एग्ज़ाम का टाइम होगा क्या मैं वैसा परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अथवा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस ना आ जाए, उस कंडीशन में उसे भी थोड़ा भय हो सकता है। ठीक ऐसे ही वर्तमान में लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, पर एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बाहर की प्रतिकूलताओं को लेकर, तो व्यक्ति चिंतित होने लगता है। अभी सब बढ़िया चल रहा है और भावना भाता है कि भविष्य में भी अच्छा चलते ही रहे। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पर कुल मिलाकर के एक तो बात निकल करके आती है कि भविष्य को जानने के इच्छुक हर व्यक्ति रहते हैं। तो ये रिद्धि जो आ रही है 15वें नंबर की, अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, और बड़ी गजब की रिद्धि है। ये रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसे होते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, आपके फेस को देख करके आपके भविष्य को बताने वाले, आपके शरीर में आने वाले तिल मस्से को देख करके वो बता देंगे। आप जिन वस्त्रों को पहन करके आए हैं, उन वस्त्रों को देख करके वो बता देंगे कि आपका आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। आपके दांतों की बनावट को देख करके वो बता सकते हैं, कान कैसे हैं, ललाट कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, आपकी फिंगर्स कैसी हैं, नाखून कौन से वर्ण के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उंगलियों का शेप कैसा है, पैर की उंगली का शेप, पैर के पंजे कैसे हैं, हर अंग और उपांग का बहुत अच्छे से वह वर्णन करके उस लक्षण शास्त्र के अनुसार पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी को बताया जा सकता है। उसके व्यक्तित्व की पहचान व्यक्ति के रूप से भी हो जाती है, होती है ना। व्यक्ति किस प्रकार से चलता है, उसकी चाल देख करके भी बताया जा सकता है। वो किस प्रकार से देखता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, जो डे टू डे एक्टिविटी उसकी होती है, उसका अध्ययन करके हम पूरे उसके व्यक्तित्व तक पहुंच सकते हैं, उसका स्वभाव किस प्रकार का होगा। एक बहुत बड़ी कला होती है, एक ग्रंथ आता है लक्षण शास्त्र को बताने वाला। हाँ, इसमें इंटरेस्ट सबका होता है कि होता है, क्यों नहीं होता। हम व्यक्ति को दूर से देख करके समझ जाएं कि किस प्रकार का है, तो व्यक्ति अपनी सेफ्टी भी रख सकता है। किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, किससे कितना मिलना, किससे कितना शेयर करना, कितना छिपाना, कौन विश्वास के योग्य होता है, कौन विश्वास के योग्य नहीं होता है, उसके फेस को देख करके बताया जा सकता है, उनके बालों को देख करके, सब कुछ। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग और प्रत्येक उपांग हर प्रकार से सब वर्णन करने वाला होता है। बस हमें ये कला आनी चाहिए पढ़ने की। तो ये कला जिन्हें आ जाती है उन्हें कहा जाता है निमित्त ज्ञानी। तो ये रिद्धि है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, और ये निमित्त होते हैं 8 प्रकार के। यदि हम इसकी क्लास शुरू कर दें तो भीड़ लग जाएगी एकदम लाइन से। लोग खाते गांव से भी आ जाएंगे, हरदा से भी आ जाएंगे। हमारा जी यही तो चाहिए थे हमें। आपके सपनों को देख करके उसका फल बताएं, आपके वस्त्रों को देख करके
कौन सा शगुन हो रहा है, उस शकुन को देख करके क्या होने वाला है आपके साथ। लगा ले इसकी क्लास, लगा ले, कैसा रहेगा बताओ। हुँ? हम अध्यात्म की क्लास लगाए तो आप सुनोगे नहीं। आत्म कल्याण कैसे करना है, आत्मा का उद्धार कैसे करना है, विषयों से, राग द्वेष से कैसे ऊपर उठना है, इसमें इंटरेस्ट किसी को नहीं आता। नहीं आता ना। महाराज जी वही तो चाहिए हमें, आप तो कोई मंत्र बता दो, कोई तंत्र बता दो, कोई क्रिया बता दो, कोई टोटका बता दो, बस वो टोटका मिल जाए तो सारी हमारी परेशानी वैसी दूर हो जाए। कितने लोग उत्सुक रहेंगे ये टॉपिक हम ले ले तो? अभिषेक उत्सुक रहोगे? 110%। पूरा जैन धर्म में द्वादशांग में सब आता है। रिद्धि होती है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग कर लेंगे। 8 महानिमित्त कौन से होते हैं? पहला होता है अंतरिक्ष, दूसरा होती है भौम, तीसरा होता है अंग, चौथा होता है स्वर, पांचवा है व्यंजन, छठवां लक्षण, सातवां छिन्न और आठवां स्वप्न। इन 8 महानिमित्तों के माध्यम से त्रिकाल संबंधी दुख सुख आदि को जानना अष्टांग महानिमित्त रिद्धि कहलाती है। मुनि महाराज के पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं, आचार्य भगवान के पास बहुत सारी विद्याएं थी, कला थी। ये बात अलग है कि आचार्य भगवान कभी उसका प्रयोग नहीं करते थे, पर जानते सब कुछ थे। आप लोगों को लगता है मुनि महाराजों को, आचार्य को कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है, संसार का ज्ञान नहीं है। जितना उन्हें ज्ञान है, जितना अनुभव उन्हें रहता है, उतना किसी को नहीं रहता। एक श्रावक को नहीं हो सकता जितना ज्ञान मुनिराज को, आचार्य को हो सकता है। आपके जीवन में 10, 20, 50 लोग आएंगे, मुनि महाराज के जीवन में हर जगह जाएंगे प्रतिदिन। हर घाट का पानी पिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर घाट का पानी पिया है। तो समझते हैं उस क्षेत्र की विशेषता, वहाँ रहने वाले लोगों की विशेषता, किस टाइप के लोग होते हैं, और यहाँ के लोगों की विशेषता तो वो जानते है ना। मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ किस टाइप के लोग रहेंगे, उनका स्वभाव कितना कैसा रहेगा, कितने धार्मिक दृष्टि को, कितनी भोग प्रधान दृष्टि, कितनी कर्म प्रधान दृष्टि, सब ज्ञात रहता है। जैन शास्त्रों में सारा वर्णन आता है। 8 प्रकार के महानिमित्त का वर्णन आता है। यहीं से सारा ज्ञान दुनिया में गया है। जो यहाँ है वही दुनिया में सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वह दुनिया में कहीं नहीं है। इस बात को समझना, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में द्वादशांग आ जाता है, और दिव्य ध्वनि में सारा ज्ञान, संसार का सारा ज्ञान उनकी दिव्य ध्वनि में आ जाता है। आप नाम लें, सब ज्ञान यहां मिलेगा, सारे शास्त्र हैं, सारी कलाएं हैं। पहले इनका थोड़ा सा वर्णन समझ लेते हैं, समझ लें। पहला निमित्त ज्ञान होता है अंतरिक्ष, अर्थात आकाश में भ्रमण करने वाले, सौर मंडल में रहने वाले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों का जो गमन होता है, कब उनका उदय होता है, कब उनका अस्त होता है, कौन से उनकी गमन की गति होती है, उनकी गति को देख करके भूत और भविष्य का जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहलाता है। आपने रक्षाबंधन कथा सुनी होगी। संध्या काल के समय, रात्रि के समय टूटते हुए तारे को देख करके आचार्य भगवान को ये निमित्त ज्ञान हो गया था कि उपसर्ग आने वाला है। बिल्कुल उल्कापात आदि को देख करके, धूमकेतु को देख करके ये पूरा पता चल जाता है
कि देश में क्या घटने वाला है, समाज में क्या घटने वाला है। विशिष्ट महापुरुष के साथ, उस नेता के साथ, राजा के साथ क्या अच्छा घटेगा, क्या बुरा घटेगा, ये अंतरिक्ष महानिमित्त ज्ञान होता है। यानी सूर्य चंद्रमा की दशा को देख करके पूरा वो अनुमान नहीं लगाते थे, एज इट इज जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र और क्या? ज्योतिष शास्त्र किसे कहा जाता है? सौर मंडल में रहने वाले जो ज्योतिष जाति के देवों के विमान हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, बेसिकली क्या है? ज्योतिष जाति के देवों के विमान, उनके रहने के स्थान है। और ढाई द्वीप में वे हमेशा गमनशील रहते हैं, परिभ्रमण उनका सुमेरु के चारों ओर होते ही रहता है। सूर्य चंद्रमा के गमन से ही दिन और रात्रि का विभाग होता है। विशेषता समझना, ये साइंस वर्तमान का तो अभी आया है, खगोल शास्त्र का अध्ययन तो विज्ञान ने अभी किया है, टेलीस्कोप के माध्यम से देख कर के कितने ग्रह हैं, कैसे तारे हैं, पर भारतीय ज्योतिष ज्ञान तो अनादिकाल से चला आ रहा है। आज सैटेलाइट के थ्रू बताया जाता है कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, लेकिन हजारों साल से ज्योतिष के माध्यम से पहले ही बताया दिया जाता था कि सूर्य ग्रहण किस तिथि को पड़ेगा। आज भी पाश्चात्य वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा ज्ञान कैसे आ गया, जो वो सैटेलाइट के माध्यम से रिसर्च करके अभी प्रेडिक्ट करते हैं कि कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने वाला है। पर ज्योतिष पंचांग ऐसे हैं, इवन 100 वर्ष के बाद कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तिथि आज डिक्लेयर कर दी जाती है और उसी दिन पड़ता है ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कहाँ अच्छी बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ गर्मी पड़ेगी, कहाँ अकाल पड़ेगा, पहले से प्रेडिक्शन आज भी कर दिया जाता है और अक्षर सा सही उतरता है वो। जब तो कोई ज्ञान नहीं, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, कैसे बताया जाता था? यही अंतरिक्ष के ज्ञान है। शास्त्र ऐसे हैं वर्तमान में जिन शास्त्रों के माध्यम से सब कुछ बतलाया जा सकता है। ये जैन आगम में पूरा वर्णन आया है। जो ज्योतिष निकला है जैन आगम से निकला है। उसी से फिर कुंडली बनती है। कुंडली क्या है? बेसिकली पर्टिकुलर जिस बालक का जन्म होता है, उस जन्म के टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में ग्रहों की दशा, सूर्य चंद्रमा आदि नक्षत्रों की दशा कैसी थी, उनका उदय था, अस्त था, कौन सी तिथि, कौन सा वार, कौन सा लग्न, उसे देख करके कुंडली बन जाती है। और कुंडली से प्रेडिक्शन किया जाता है ना। हाँ, कुंडली में रहने वाले ग्रह कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, राहु केतु, ये करते कुछ नहीं है। बेसिकली ये सब इंडिकेटर्स हैं और कुछ नहीं है, संकेतक है, संकेत देने वाले। नहीं, जिस समय जो ग्रह जहां बैठा है उसका फल क्या है वो बतलाया जाता है। और दुनिया कौन सी भ्रांति में जी रही है कि वो ग्रह हमारे लिए कुछ परेशान कर रहे हैं। ग्रह कहां से परेशान कर देगा? आप लोग कुंडली दिखाते हैं ना, कोई पंडित के पास जाकर के बोलता क्या है, केतु ग्रह का उदय है, राहु और केतु और मंगल और शनि चारों अशुभ ग्रह एक ही घर में आकर के बैठ गए, और ये चारों को मंगल ग्रह वक्र दृष्टि से देख रहा है। कुछ ऐसा ही होता है ना। इसका क्या अर्थ है? बोले अशुभ घर में आकर के बैठे हैं, इसका मतलब है सब अशुभ अशुभ होने वाला होता है। वो इंडिकेशन दे रहा है। हाँ, ये चारों ग्रह अशुभ करते नहीं है, समझे इस बात को। यदि आपकी कुंडली में भी बैठे हैं तो आपको ग्रहों की पूजा नहीं करना है। कुछ लोग होते ग्रहों की पूजा करना शुरू कर देते हैं,
करते हैं ना? उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कहां कर रहे हैं? ये तो एक प्रकार से सिग्नल है। एक एग्जाम्पल हम से देते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन आने को होती है उस समय सिग्नल ग्रीन हो जाता है, ऐसे ही होता है ना? तो सिग्नल ग्रीन होता है इसलिए ट्रेन आती है कि ट्रेन आने वाली हो इस कारण सिग्नल ग्रीन होता है? नहीं, सिग्नल ग्रीन हो गया इस कारण ट्रेन को आना पड़ेगा, ऐसा है? अब सिग्नल रेड ही दिखा रहा है घंटों से, 3 घंटे तक सिग्नल रेड ही बना है। अब कोई व्यक्ति सोच रहा है देखो सिग्नल रेड है इस कारण ट्रेन नहीं आ रही, तो रेड सिग्नल के पास जाकर के अगरबत्ती लगाने लगे, श्रीफल फोड़ने लगे, आरती उतारने लगे, फूल चढ़ाने लगे। ठीक है? बोले क्यों? लाल सिग्नल आ रहा है इस कारण ट्रेन नहीं आ रही है। तो मैं पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा तो जल्दी ग्रीन हो जाएगा, फिर ट्रेन जल्दी आ जाएगी। तो उसकी पूजा करने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी? आप यही तो करते हो। जब शनि ग्रह और राहु केतु की दशा है तो आप किसकी पूजा करने बैठ जाते हो? किसकी पूजा करने बैठ जाते हो? सिग्नल की पूजा करने बैठ जाते हो। ये समझे वो सिग्नल जो है सिर्फ इंडिकेशन देने वाला और कुछ नहीं। सिग्नल ना ट्रेन को रोकता है ना सिग्नल ट्रेन को बुलाता है। तो ट्रेन की गति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से वो पहुंचेगी प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में आएगी। और बहुत दूर है, आप कितनी भी पूजा कर लो सिग्नल की, 8 घंटे लेट चल रही है और आप 3 घंटे से पूजा करने बैठ जाओ तो वो ट्रेन जल्दी नहीं आने वाली। आप कितने भी ग्रहों की पूजा कर लो आपकी दशा नहीं सुधरने वाली। तो दशा कैसे सुधरेगी? यदि ट्रेन को राइट टाइम में आना है तो क्या करना पड़ेगा? जो बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ट्रेन की गति तो स्पीड से है, लेकिन जो जितने भी बीच में स्टेशन छोटे छोटे पड़ रहे हैं वहाँ कुछ ऑब्स्टेकल, कोई धरना दे करके बैठ गए हैं, कोई ट्रैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, फॉग बहुत हो गया है, तूफान बहुत आ रहा है, पानी की बारिश बहुत हो रही, पूरा भर गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करना पड़ेगा, तो ट्रेन स्पीड से आ जाएगी जल्दी। ही करना चाहिए कि नहीं? यही होता है कि नहीं होता है कि सिग्नल की पूजा करने से ट्रेन आती है? नहीं आती है। ऐसे ही यदि आपकी कुंडली की दशा, ग्रहों की दशा विपरीत है, तो किसी ग्रह की पूजा करने से दशा नहीं सुधरेगी। तब दशा सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा। तो ऑब्स्टेकल्स कौन से होते हैं? वो आपके अशुभ कर्म के उदय, पाप कर्म के उदय। तो उसे हटा करके सही करना है तो कौन सी विधि अपनाना पड़ेगा? ऐसे पुण्य कर्म जब उदय में आ जाएंगे तो वो हमारी दशा को सुधार देंगे। तो वो कार्य आप करें जिससे पुण्य बनता है। भगवान की पूजा करें, सेवा का भाव लेकर के आए। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शौचमिति सद्वेद्यस्य, जिससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसे कार्य करें। करुणा का भाव, दान का भाव, सेवा का भाव, क्षमा का भाव, पवित्रता का भाव, संयम का भाव, कषाय के कंट्रोल करने का भाव, इन भावों को रखने से पुण्य कर्म आता है। तो आप पूजा करने लगे हैं ग्रहों की, सिग्नल की करने लगे हो ना। यदि हम बोले में आपकी केतु की दशा चल रही है और 7.5 और लगी है, शनि की 7.5 लग गई है, आप कहाँ पहुँच जाओगे शनिवार को? कहाँ पहुँच जाओगे? तेल चढ़ाने पहुँच जाओगे शनिवार को शनि मंदिर में। ये करोगे? क्योंकि पंडित यही सलाह देता है, बोले हाँ तेल चढ़ाओ शनिवार को। तो जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई सिग्नल की पूजा करने बैठ गया, आरती उतारने बैठ गया अगरबत्ती लगा करके, और सोच रहे हैं कि नहीं अब तो जल्दी आ जाएगी ट्रेन। ये सबसे बड़ी भूल है।
कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो जब जो कुंडली के चक्कर में घूमते रहते हैं उनसे कहना है। अब आप प्रश्न करोगे तो महाराज ये कुंडली गलत होती? कुंडली गलत नहीं हो रही है, कुंडली तो बिल्कुल सही बता रही है। अब एक प्रश्न और उठता है, वो उस समय ग्रह अशुभ घर में क्यों बैठे? थोड़ा सा एक प्रश्न और उठता है ना। वो इसलिए बैठे कि पूर्व भाव में उस जीव ने ऐसे पाप के कार्य किए हैं, अब उसका फल उसे इस रूप में भुगतना है। तो फल जो अशुभ मिल रहा है, ग्रह नहीं दे रहे हैं, अशुभ फल जो मिल रहा है उसके किए हुए खोटे कर्म दे रहे हैं। जैसे कि कोई अपराध कर लेता है, उसे सजा हो जाती है, मान लीजिए 10 वर्ष की सजा हो जाए। अब वो जेल में है, सजा काट रहा है, तो क्या जेलर उसे सजा देता है? कोर्ट में जज देता है सजा? कौन देता? जज देता है ना सजा। तो सजा देने वाला कौन? जज। तो इसका जज को पटाओ ऐसा? सजा जज कहां दे रहा है? वो तो सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहा है, घोषणा कर रहा है। चूंकि उसने अपराध किया था, चोरी की थी, फांसी डाका डाला था, इसलिए उस अपराध की सजा उसे इतनी मिली है। वो तो लॉ के अनुरूप, कानून की बुक्स के अनुसार प्रूव हो जाने पर उसे सजा सुना रहा है, दे तो नहीं रहा। ना उसे जज सजा देता है, ना जेलर उसे सजा देता है। सजा किसने दी? जो अपराध के कारण उसे सजा मिली। अब सजा मिल चुकी है, 10 वर्ष की सजा। अब वो चाहता है कि मैं जल्दी छूट जाऊं, तो क्या करना होगा उसे? जैसे ही जेल जाकर के वो अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना लेता है, अपनी क्रूर वृत्ति छोड़ देता है, तो उसकी सजा कम हो जाती है ना। अब देखना, तो उस जेलर ने उसे छोड़ा कि उस जज ने उसे छोड़ा? न जेलर ने उसे छोड़ा, न जज ने उसे छोड़ा, उसके अच्छे व्यवहार के कारण वो छूटा। ठीक ऐसे ही यहां पर भी है। कोई ग्रह हमें सताते नहीं, न शनि की 7.5 हमें सताएगी, न शनि ग्रह सताएंगे, न केतु न राहु। हमने अशुभ कर्म किए थे, उसका फल भुगत रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि वो अशुभ कर्म का फल जितना तीव्र गति से मिल रहा है वो ना मिले, तो क्या करना चाहिए? जैसे उस कैदी ने क्या किया था, व्यवहार सुधार लिया था, ऐसे ही वर्तमान में भी हम अपना आचरण सुधार लें, अपने नेचर को व्यवस्थित बना ले, अपने कषायों को कम करने लगे, पाप की वृत्ति को कम कर दें, अच्छे कार्य करने लगे, सेवा के कार्य करने लगे, उपकार के कार्य करने लगे। तो ये जो अच्छे कार्य हैं वो हमारे लिए शुभ कर्म का आश्रय कराएंगे, और वो शुभ कर्म जो है अशुभ को बैलेंस कर लेगा। यही होना चाहिए कि नहीं? तो आप किसके चक्कर लगाते हो मोनू? कुंडली किसको दिखाओगे? किसको दिखाओगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? तो इस चक्कर में बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीवन में कुछ प्रतिकूलता भी आ रही है, अशुभ कर्म का भी उदय है, तो हमें उस प्रोसेस को अपनाना चाहिए जिससे हमारा अशुभ जो है शुभ में कन्वर्ट हो। न कि नदी में नाग नागिन के जोड़े को बहा देने से हो जाए, न कि नाली में 40 कांसे के सिक्के, तांबे के सिक्के डालने से हो जाए, न कि चींटी को आटा खिलाने से हो जाए। क्या सजेस्ट करते? चींटी को आटा खिलाओ, मछली को गोली दो, आटे की दान दो। कदाचित वो ये बोल रहे हैं तो एक प्रकार से वो दान की ओर आपको लेकर के आ रहे हैं। अब उससे अच्छा तरीका हम बताते हैं, उत्तम पात्र को दो ना सीधे, जहां से सेटिंग होती है वहां जाओ ना, टॉप लेवल पे, तो नीचे वाले तो अपने आप काम करेंगे। ऐसे होता है ना, जो टॉप लेवल को आपने मना लिया तो नीचे वाले सबॉर्डिनेट अपने। तो उत्तम पात्र दान ही देना है, तो मछली चींटी छछुंदर को खिलाने से क्या होने वाला? उत्तम पात्र जो होते हैं मुनिराज होते हैं,
हारिका होती हैं, देशव्रती श्रावक होते हैं, साधर्मी होते हैं, बाद में जाकर के करुणादान के रूप में उन जीव जंतु का नंबर आता है। तो आप अच्छे कार्य करने के लिए वहां चले जाते हो, लेकिन जो मेन पात्र है उसे छोड़ देते हो और समझते हमने बहुत बड़ा दान धर्म कर लिया, दान कर लिया, पूजा कर ली। अंतर समझना आप लोगों की मानसिकता कैसी है। क्योंकि जितने भी पंडित हैं, ये हैं, वो सब उन्होंने यही समझा अभी तक, तत्व ज्ञान किसी को नहीं है। तो बात आपको समझ में आ रही? हमें चर्चा तो अंतरिक्ष ज्ञान की करना था। हाँ, रिद्धि की बात है, बताया था अष्टांग महानिमित्त रिद्धि जो कौन सी होती है, अंतरिक्ष रिद्धि। तो अंतरिक्ष रिद्धि होती है सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों की गमन के अनुसार वो उस फल को बता देते हैं। मुनि महाराज इन ग्रहों की दशा को देख करके आगामी काल में क्या होने वाला है, देश में, राष्ट्र में, समाज में, नेता के साथ, व्यक्ति के साथ क्या शुभ घटने वाला, क्या अशुभ घटने वाला है, इसकी जानकारी उन्हें हो जाती है। थोड़ा सा अंश ज्योतिषाचार्यों के पास होता है, ज्योतिष ज्ञान जिनके पास होता है ना, थोड़ा सा नॉलेज होता है। ये बुक्स पढ़ कर के समझते हैं, लेकिन उन मुनिराज को तपस्या के माध्यम से ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, रिद्धि अपने आप प्रकट हो जाती है। तो हमारा कहने का इंटेंशन है, यदि आपकी कुंडली की दशा बहुत खराब है तो कोई ग्रह की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, कोई शनि महाराज को तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन समीचीन कार्य को करना जिससे आपका अशुभ कर्म टले। समय तो हो गया, आज इतना ही रखते हैं। अष्टांग महानिमित्त बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत दिन निकल जाएंगे पर है बड़ी अच्छी चीज। आज इतना ही रखते हैं। हाँ, कुंडली नहीं भी दिखाओ तो उसका इलाज हम बता रहे हैं ना। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या आ रही है, अंतराय आ रहा है, रोग हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, घर में कोई परेशानी है, आप तो उस तरीके को अपनाओ जिस तरीके को हम बता रहे हैं। शुभ कर्म करना शुरू कर दो। भगवान की पूजन है, वैयावृत्ति है, सेवा का भाव है, कषायों को कंट्रोल करना है। अशुभ भाव से बचकर के, पाप के कार्यों को छोड़ करके पुण्य के कार्य अपनाने लगोगे तो धीरे 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 धीरे, जैसे वो कैदी अपना व्यवहार जेल में जाकर के सुधार लेता है तो उसकी सजा माफ हो जाती है, ऐसे ही हमारा अशुभ कर्म तीव्र उदय वाला था तो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है। तरीका ये है। अब बीमारी हो गई है तो बीमारी होने के बाद डॉक्टर को दिखाना है, और वो जो पंडित जो डॉक्टर जो इलाज बताएगा वो झोला छाप डॉक्टर की भांति है। एक झोला छाप डॉक्टर होता है ना, दवाई तो वो भी देता है। तो आप झोला छाप डॉक्टर को दिखाने जाते हो कि स्पेशलिस्ट के पास जाते हो अभिषेक, बीमार होने के बाद? नहीं, गांव में रहते महाराज जी आरएमपी के पास जाते हैं, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। हाँ, झोला छाप नहीं, कोई झोला छाप डॉक्टर के पास तो नहीं जाता है। जितने 101 रुपये, 151, 201 अथवा 501 की फीस लेकर के इलाज बताने वाले हैं, जो 501 की फीस ले रहा है, सवेरे से शाम तक बैठा है, इसका मतलब है स्वयं उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत बेकार है। वो दूसरों को अमीर बनाने के उपाय बता रहा, खुद क्यों नहीं बन पा रहा वो अमीर? 101 रुपये लेकर के, हाँ तुम्हारी कुंडली देख लेता हूँ, वो खुद क्यों नहीं बन जाता है करोड़पति, जो दूसरों को करोड़पति का रास्ता दिखाता है? उसके घर में ढेर सारे बीमार रहते हैं, बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे हैं। समीचीन मार्ग को अपनाओ। कुंडली मिलाना चाहिए कि नहीं विवाह के पूर्व? आजकल डॉक्टर बोलते हैं ब्लड रिपोर्ट मिलाया करो, नहीं है तो क्या थैलेसीमिया के पेशेंट आने लगे हैं, और थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हाइपर थायराइड होता है, किसी को वैसे दूसरा थायराइड होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उनसे जो संतान होती है उन्हें और प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो ज़्यादा अच्छा है पहले। हाँ, नाड़ी के अनुसार भी। खैर, आपका व्यावहारिकता है वो अलग चीज़ हो गई। तो ये वृद्धियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज इतने ही रखते हैं। अंतरिक्ष महानिमित्त ज्ञान को धारण करने वाले वही मुनिराज होते हैं, सब कुछ एज इट इज वर्णन कर देते। चलिए, संत श्रमणीय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।